जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज बताएंगे क्लास 12th एग्ज़ाम लास्ट 90 डेज बचा हुआ, मतलब 90 दिन मान लीजिए बचा हुआ। ऐसे है तो 99 दिन। जो मन आप भी देख रहा वीडियो उसके लिए तो ना 99 या 98 दिन बचा हुआ होगा। और जो 10 दिन के बाद देखेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, तो उसके लिए 90 दिन। तो हम 90 दिन के लिए कि 90 दिन कैसे पढ़े कि अच्छा नंबर ला दे। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी इस तरीक़ा से पढ़ेगा तो उसका अच्छा नंबर आ जाएगा, जैसा कि हमको लगता है। जैसा कि आइए पहला पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट, अपना सब्जेक्ट को चूज कीजिए। आपका कौन सा विषय, जो साइंस है वो साइंस लिखेगा और जो आर्ट्स है जो आर्ट्स। तो हमारा साइंस है तो सबसे पहले चुनिए कि आप किस विषय को कितना टाइम देना चाहते हैं। तो इसमें से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो इजी सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना। ऐसा बात नहीं कि वीक पर ज़्यादा ध्यान दे और इजी छोड़ दे, तो आपका इजी फिर हार्ड हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं आज। जैसा कि हमारा है फिजिक्स, 1 नंबर पर हम धरे हैं। फिजिक्स को हम 2 घंटा पढ़ते हैं। अब बगल में टाइम भी लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि इतना से इतना बजे पढ़ना है हमको। और सेकेंड में रखे हैं केमिस्ट्री। हम शुरू से बता रहे हैं सब हार्ड से इजी तरफ जा रहे हैं। आप अपना देख लीजिएगा कौन हार्ड है कौन इजी है। फर्स्ट में फिजिक्स रखे 2 घंटा, क्योंकि मेरा हार्ड विषय था। अब भी नहीं है लेकिन था, और आगे सोचते हैं कि फिजिक्स को पूरा इजी बनाना है तो ज़्यादा उसी को पढ़ना होगा, क्योंकि फिजिक्स मेरा शुरू से वीक था और अभी आया ठीक। तो अभी सोचे अभी तो ठीक हो गया, अभी 3 महीना और बचा हुआ तो भले फिर गड़बड़ा जाए। इसीलिए हम फिजिक्स को 2 घंटा पढ़ते हैं अभी भी। अब ठीक भी हो गया तब भी। और केमिस्ट्री, ये 2 नंबर पर सबसे हार्ड विषय, इसको सब मानता है लेकिन इसको हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया। और बगल में देखिए मॉडल पेपर मेरा धरा हुआ, तो हम मॉडल पेपर मारते हैं ना तो केमिस्ट्री मेरा ठीक जाता है। तो फिजिक्स से ज़्यादा अच्छा केमिस्ट्री जाता है, तो हम केमिस्ट्री को 2 नंबर पर डाल दिए और फिजिक्स को 1 नंबर पर। आपका जो हार्ड रहेगा उसको 1 नंबर पर डालिएगा। और 3 नंबर पर बायोलॉजी डाले हैं। इसको हम 1.5 घंटा पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को भी 1.5 घंटा पढ़ते हैं। और हिंदी को 4 नंबर पर डाले हैं। अब बोलिएगा हिंदी तो सबसे इजी विषय है, तो हिंदी को 4 नंबर पर काहे डाले हैं। 4 नंबर पर हम इसलिए डाले हैं न कि इसमें मेरा ग्रामर क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाए, जब तक आप जिस विषय किसी को नहीं लीजिए सबको बराबर, तो ग्रामर नहीं क्लियर हुआ तो हम इसको 1 घंटा देते हैं। और इंग्लिश आ गया तो इंग्लिश में भी वही बात है, ग्रामर इसमें भी नहीं क्लियर हुआ। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो में हमसे नहीं बनता। तो इंग्लिश जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड में 10th में इसका महत्व नहीं था, 12th में महत्व है। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम याद करते हैं तो उसमें लगभग आधा घंटा चल जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और ऐसे ये सब हो गया, तो उसमें आधा घंटा चल जाता। तो 1 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं और आधा घंटा रिवीजन कर लेते हैं, तो 1.5 घंटा इसमें दे देते हैं। और लास्ट में मैथ दिए, तो ये लास्ट में इसलिए दिए ना क्योंकि इसका जितना भी सिलेबस था हम सब खत्म कर दिए। 16 चैप्टर है ना 12th में, तो 16 में से लगभग 12 चैप्टर पढ़ाया जाता है हमारे क्लास में। मतलब हमारे संस्था में, हमारा संस्था का नाम दिशा ऑनलाइन क्लासेस है। जैसा कि इधर पढ़ रहे हैं, अभी हिंदी पढ़ रहे हैं और हम वीडियो भी बना रहे हैं। तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारे पढ़ा हुआ, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी पढ़ भी रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। तो मैथ का सबसे लास्ट में रखे हैं। इसको 1 घंटा केवल सेट मारते हैं, मॉडल सेट है, केवल हम खाली सेट मारते हैं मैथ का, क्योंकि मैथ का मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया है। तो इस बार
1 घंटा खाली सेट मारते हैं। ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कुछ नहीं पढ़ते हैं, खाली सेट मारते हैं। और इतना भरोसा है कि मैथ में 50+ चलेगा, इतना बहुत है। क्योंकि एक्स्ट्रा है तो पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक हमको लगता है हम केवल 50 लिए, आगे देखिए कहाँ तक जाएगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव का गारंटी लिए हैं कि ऑब्जेक्टिव 50 में 45 सही जाएगा। और सब्जेक्टिव का हम गारंटी नहीं लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव अभी हम पढ़ ही नहीं रहे। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान है। तो 50 का टारगेट लिए हैं। सब्जेक्टिव जिस दिन पढ़ने लगेंगे आगे बढ़ जाएगा। तो अभी तो मैथ पर हम इसलिए न ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर जो हम मैथ पर ध्यान देते हैं तो इसमें पता है कि इतना क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो मेरा ये सब विषय बिगड़ जाएगा। अब मेरा विषय ये सब मेन है, ये तो एक्स्ट्रा में, इसमें केवल पास होना जरूरी है। तो इसको हम कम ध्यान देते हैं, इसको केवल 1 घंटा ध्यान देते हैं। और 1 घंटा में वो क्लास व्लास नहीं देखते हैं, केवल मॉडल सेट मारते हैं। आप आ जाइए मेन पॉइंट, आप बताएंगे आपको मेन पॉइंट। पहला नंबर वीडियो, वीडियो देखिए यूट्यूब पर या ऑफलाइन क्लास जाइए, ये मेन पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट एच डब्ल्यू क्या होता है, जो आपको ऑफलाइन में मिला जाता है। ऑफलाइन में जो मिलता है उसको एच डब्ल्यू बोला जाता है। टू अथी फिर तो आपको मिलेगा नहीं है, ये ऑनलाइन में एच डब्ल्यू उतना नहीं मिलता। तो आप रिवीजन कर लीजिए उसी को, और फिर क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। क्वेश्चन बैंक किसी का भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक है, तो आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए या सब्जेक्टिव, जो आपको अच्छा लगे। मैथ का बनाना है तो सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी। और क्वेश्चन बैंक की जगह पर आपने मॉडल सेट भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन बैंक बनाना उतना चैप्टर वाइज तो नहीं, ईयर वाइज बना सकते हैं। चैप्टर वाइज तो नहीं बना पाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत चैप्टर है 12th में। और ये टिक देख रहे होंगे, ये टिक क्या, तो ये टिक यही है 3 जो फर्स्ट हो गया वीडियो या ऑफलाइन क्लास, वीडियो के लेक्चर भी समझ सकते हैं ऑनलाइन का। और सेकेंड में एच डब्ल्यू या रिवीजन, और थर्ड में क्वेश्चन बैंक। तो जिस दिन हम वीडियो या ऑफलाइन क्लास प्लस एच डब्ल्यू बनाते हैं उस दिन हम 2 टिक मारते हैं। और जिस दिन नहीं पढ़ते उस दिन 1 टिक भी नहीं मारते। जैसा कि है 23 अक्टूबर का, ऐसा आप भी बना लीजिए। एक डेट दे दीजिए बगल में, और फिर पार दीजिए ग्राफ सभी विषय का। ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो मैथ देखिए अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश आज से शुरू किए हैं, और अभी हिंदी। तो आज 26 अक्टूबर है, तो आज फिजिक्स पढ़, एच डब्ल्यू ना मिला था तो रिवीजन आप कुछ से भी क्वेश्चन बैंक से भी कर लीजिए या फिर मॉडल से। तो रिवीजन भी कर लिए और पढ़ भी लिए, तो फिजिक्स का काम हो गया, और केमिस्ट्री का भी काम हो गया, और बायोलॉजी का आज सिर्फ रिवीजन किए, क्योंकि छठ में तो छुट्टी मिला हुआ, तो इसका रिवीजन नहीं किए। अथी क्लास नहीं किए, क्लास क्या करेंगे, ऑफलाइन में छुट्टी है। और हिंदी का एक ही टिक मारे, क्योंकि अभी क्लास सिर्फ कर रहे हैं, और मॉडल सेट नहीं मारते अभी इसका। और इंग्लिश का क्लास किए थे, रिकॉर्डेड बैच से क्लास किए थे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो इसका ये टिक मारे। और मैथ में अभी छुट्टी मिला हुआ, तो उतना क्लास ना होता, तो क्लास तो हम करते ना। मॉडल सेट मन होता है तो मारते हैं ना,
नहीं मारते, क्योंकि मॉडल से 5 को तो आइए। तो आप भी ऐसे बना लीजिए, जिस दिन नहीं पढ़िए ना एकदम खाली छोड़ दीजिए, जैसे कि हम छोड़ दें। तो मैथ में हम छोड़ते तो हमको उतना पछतावा नहीं होता, इंग्लिश में छोड़ते हैं नहीं तो हमको लग रहा था नहीं, ढेर दिन से आज कम हम 4 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे, तो हम सोचे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज से हम शुरू कर दिए, देखिए पढ़ना। अभी पढ़े और अभी कितना 9 बजा हुआ है, रात अभी हो रहा है। अभी तुरंत इंग्लिश का सेट मारेंगे तो यहाँ 2 टिक हो जाएगा। तो कम से कम